हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 का आज जो है मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये पौधों की संख्या और घरों की संख्या दिया गया, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम पहले एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। ये रहा मेरा टेबल। टेबल में हमने एक तरफ लिया है पौधों की संख्या जो वर्ग अंतराल हो जाएगा मेरा, और एक तरफ हमने लिया घरों की संख्या जो बारंबारता हो जाएगा। और माध्य हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें वर्ग चिन्ह न पता हो। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है मेरा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वर्ग चिन्ह मिल जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो इसके लिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करता है, इसमें देखिए आप कि यहाँ पे मेरा उच्च सीमा है 2 यहाँ और निम्न सीमा है 0। दोनों को जोड़ करके आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 और 0 को जोड़िएगा तो 2 हुआ, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसी तरह यहां करिएगा 2 और 4, ये जो दिया हुआ है 2 से 4, इसमें आप उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़िएगा, 4 और 2 तो 6 हो गया, और 6 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 4 और 6, इस दोनों का अगर आप वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो आपको जोड़ के हो जाएगा 10, और 10 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 5 हो जाएगा। और इसी तरह आपको आगे की ओर बढ़ते जाना है। हम डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। 7 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 11 हुआ, यह 13 हुआ। अब हमको करना है f गुना x। इस लाइन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है f और ये है x। आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखे 1, फिर 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई किए, ये हो गया मेरा 6। फिर यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए, ये हुआ मेरा 5। फिर यहाँ पे 5 को 7 से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया मेरा 35। फिर यहाँ पे 6 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 54। फिर यहाँ पे 2 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 22। फिर यहाँ पे 3 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 39 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ यानी इस लाइन को टोटल बारंबारता को जोड़ करके कितना हुआ, 1 2 1 5 6 2 और 3 सबको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 20। यहाँ पे हमको निकालना है अब सिग्मा एफ एक्स। यहाँ हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी इस सब को जोड़ देना है आपको। ये जो देख रहे हैं आप 1 6 5 35 54 22 और 39, इस सब को अगर आप जोड़िएगा तो जोड़ करके आपको मिल जाएगा 162, 162 मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है वो देख लीजिए। हमको निकालना है माध्य। तो माध्य निकाल लेते हैं हम लोग। माध्य इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा माध्य को am से भी लिखते हैं। ठीक है, am इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा मेरा सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमको दिया, निकाल चुके हैं यहाँ पे हम 162, यहाँ दे दीजिए 162 बाय सिग्मा एफ का मान भी हम यहाँ निकाल चुके हैं 20, यहाँ दे देते हैं 20। फिर 162 यानी 162 में 20 से आप भाग दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 8.1 जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने जो यहाँ पे यूज किया है वो हमने यूज किया है प्रत्यक्ष मेथड विधि का, यानी डायरेक्ट मेथड का हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का यूज किया। क्यों किया, क्योंकि इसमें अंक जो भी मिला है हमको, ये अंक, ये सब जो अंक देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब छोटा छोटा अंक था जिससे हमको कैलकुलेशन करने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में
100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 और नीचे श्रमिकों की संख्या जो उसका बारंबारता की तरह हो जाएगा। इसके लिए भी मैं एक टेबल एडजस्ट कर लेता हूँ। ये रहा इसका टेबल। इस टेबल में मैंने जो था वो एडजस्ट कर दिया। अब इसमें भी हमको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहां से मेरा निकलेगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना, ये है मेरा उच्च सीमा 120 और ये है निम्न सीमा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम वर्ग चिन्ह के लिए हम क्या करते हैं कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इस दोनों को जोड़ देना है। 120 और 100 जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 220 और 220 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 110, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 120 और 240, ये यहाँ ये रहा उच्च सीमा मेरा और ये रहा निम्न सीमा मेरा, दोनों को जोड़िएगा तो ये हो गया 260 और 260 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 130, 130 और इसी तरह आप बढ़ते चले आइएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपको 150, यहाँ हो जाएगा 170 और यहाँ हो जाएगा 190, हो गया। अब हमको करना है f गुना x, यानी ये कहने का मतलब हुआ कि सीधा सीधा यहाँ इसको गुना कर देना है। 12 को 110 से गुना कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1320, हो गया। फिर 14 को 130 से गुना कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1820, हो गया। फिर आप यहाँ इसको भी हमने गुना कर दिया, अब इसको गुना कर रहे हैं। 8 को 150 से गुना कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1200। फिर यहाँ पे 6 को 170 से गुना कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1020। फिर यहाँ पे 10 को 190 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1900, हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमको माध्य निकालने के लिए कुल बारंबारता चाहिए, जिसको हम सिग्मा एफ कहते हैं। तो पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ सबको आपको जोड़ देना है, ये जो आप देख रहे हैं ये सबको आपको जोड़ देना है। जोड़िएगा तो कितना मिलेगा वो देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, जोड़ के आपको आएगा 50, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे हम कर देते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी इस सब को जोड़ देना है आपको, जो भी है यहाँ 1320, 1820, 1200, 1020 और 1900, इस सब को जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 7260। अब हमको निकालना है माध्य। माध्य को हमने आपको पहले भी बताया है कि एम से हम लिखते हैं। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया है 7260, यानी 7260 बाय सिग्मा एफ का मान भी हमने यहाँ निकाल दिया है 50, हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब हो गया मेरा 726 में 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 145.2, जो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 यानी 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया हुआ है हमें एक टेबल और इससे हमें इसका माध्य दिया हुआ है 18। हमें जो f का मान है, ये f का मान जो आप देख रहे हैं यहाँ, इस f का मान हमें निकाल देना है, ठीक है। इसके लिए मैं करता हूं, पहले एक टेबल बना लेता हूं। ये रहा इसका टेबल, देख लीजिए यहाँ मैं वही चीज लिख चुका हूं कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में, ये वर्ग अंतराल इसमें दिया गया है, ठीक है। और ये हो गया मेरा बच्चों की संख्या, जो यहाँ से यहाँ तक हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दे दिया गया है, ठीक है। अब कर रहा है तो सबसे पहले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वर्ग चिन्ह निकाल लेता हूँ। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहां से पता चलेगा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है मेरा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी उच्च सीमा मेरे पास इसमें है 13 और निम्न सीमा है मेरे पास 11। दोनों को जोड़ करके 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी 11 और 13 को जोड़ेंगे तब हमको हो जाएगा 24 और 24 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिल जाएगा कितना 12। यानी यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा 12 लिखना है। इसके लिए मेरा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो मैं ये पहले कर दूं यहाँ 12। फिर उसी तरह अगर हम इसमें बढ़ें
इसके लिए, तो इसके लिए मेरा वर्ग अंतराल हो जाएगा 15 और 13 जोड़ेंगे तो 28 होगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 14 हो जाएगा, जो यहाँ हम लिख दिए हैं। और इसी तरह हम प्रत्येक में भरते चले जाएंगे इसी तरह वर्ग चिन्ह का। तो ये मेरा रहा वर्ग चिन्ह उसके अगले कॉलम का, और इसी तरह मैं सारे लाइन में मैं वर्ग चिन्ह को फिलअप कर दिया हूँ। ठीक है, अब हमको करना है f गुना x। f के लिए देखिए, इस लाइन के लिए f का मान है 7 और x का मान है 12। दोनों को हम गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 सत्ते 84, जो मैं यहां लिख दिया हूं यहां। फिर उसी तरह हम सब लाइन में इसी तरह गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। फिर इसमें भी इसको और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 6 को 14 से, फिर हमको मिल जाएगा 84। इसी तरह 9 को और 16 से गुना करेंगे तो 144, 13 को 18 से गुना करेंगे तो 234, 20 को f से गुना करेंगे तो 20f, और 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110, और 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले यहां से लेके यहां तक ये जो देख रहे हैं इस सब को हम जोड़ लेते हैं, जो मेरा हो जाएगा सिग्मा एफ। यानी अगर हम इस सब को जोड़ दें तो हमको जोड़ के क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ जो हो जाएगा मेरा ये 44 प्लस एफ हो जाएगा। यानी इसमें हमने क्या किया, 7 को, 6 को, 9 को, 13 को, 5 को और 4 को, इस सब को हमने जोड़ दिया तो हमको मिला 44 प्लस एफ। ठीक है, फिर उसी तरह हम सब में इस सब को जोड़ देते हैं। जोड़ने में हम जोड़ेंगे 84 को, फिर इस 84 को, फिर 144 को, फिर 234 को, फिर उसके बाद 110 को और 96 को, इसको जोड़ के और प्लस 20 एफ कर देंगे। इस ये जोड़ के हो जाएगा हमको सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, हमने माध्य का फॉर्मूला लिखा। अब माध्य की जगह देखिए, यहाँ माध्य की जगह हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं माध्य की जगह हमें दिया हुआ है 18, जो हम यहाँ लिख लेते हैं 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का मान हमको पता है यहाँ पे 752 प्लस 20 एफ, यहाँ हम लिख देते हैं 752 प्लस 20 एफ हो गया, बट्टा सिग्मा एफ का मान हमको यहां पता है 44 प्लस एफ, यहां हम लिख देते हैं 44 प्लस एफ, बट्टा में 1 डाल देते हैं और फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया मेरा 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू, फिर 18 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमको मिल जाएगा 792 प्लस 18 एफ। ठीक है, एफ वाले को अब एक तरफ हम कर लें, यहां पे हो जाएगा मेरा 20 एफ माइनस 18 एफ इज इक्वल टू, फिर यहां पे हो गया 792 माइनस 752, फिर यहां पे हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2f इज इक्वल टू 40, तो f इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 40/2, डिवाइड कर देंगे हमको मिल जाएगा 20, यानी f का मान हमको कितना आ गया, 20 आ गया, जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो हमें टेबल दिया हुआ है इसका हमको माध्य निकालना है, ये जो देख रहे हैं आप इसका हमको क्या निकाल देना है, माध्य निकाल देना है। और माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल ये रहा मेरा एक टेबल, इसके लिए कि हृदय स्पंदन की प्रति, देख सकते हैं आप, एक में हमने लिखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से फिर 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। और एक है महिलाओं की संख्या, यहाँ देख सकते हैं ये महिलाओं की संख्या जिसको हमने बारंबारता मान लिया जो है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। और माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होता है और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है मेरा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। इसमें देखिएगा उच्च सीमा मेरे पास हो गया
68 और निम्न सीमा है 65। दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो ही 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 66.5। इसकी बात करें तो उसी तरह 71 जो उच्च सीमा है और 68 जो निम्न सीमा है, दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 69.5। फिर उसी तरह 74 और 71 दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा 72.5। और इसी तरह अगर हम बढ़ते चलेंगे तो इस तरह से मेरा ये वर्ग चिन्ह हमको मिलता चलेगा। ठीक है, अब हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया सभी का। अब हम यहाँ पे एक कुछ मान लेते हैं जिसको हम काल्पित माध्य कहते हैं। काल्पित माध्य के लिए आप यहाँ जो भी चीज देख रहे हैं, यहाँ 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5, इसमें से आप किसी एक को मान सकते हैं ए। अगर आपको इच्छा हो तो इससे अलग भी कुछ मान सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि इसी में से कोई एक पॉइंट को ले लीजिएगा। आप अलग भी पॉइंट ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको ले लिया हूं, 75.5 को हमने ए मान लिया है, काल्पित माध्य मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला होता है मेरा x माइनस ए। अब डी जो निकालेंगे तो हमको हो जाएगा x माइनस और ए हमने माना है 75.5 को, तो यहाँ हमने लिख दिया 75.5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x माइनस ए का मान निकालें तो x माइनस ए का मान कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 66.5 में से अगर हम 75.5 को माइनस कर दें यहाँ पर तो हमको इसमें आ जाएगा, जो हमको माइनस करके कितना आ जाएगा, -9। फिर उसी तरह अगर इस लाइन में लिखने के लिए अगर 69.5 में से अगर हम 75.5 को माइनस कर दे तो हमको मिल जाएगा -6। और इसी तरह हम अगर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे तो हमको मिलेगा -3, फिर 0, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 6 और फिर उसके बाद मिलेगा हमको 9। अब हमको उसके अगले कॉलम में बना लेना है f गुना d, यानी f गुना d हम निकालेंगे। f का देख सकते हैं, f हमको यहाँ दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं f हमको यहाँ दिया हुआ है और d यहाँ दिया हुआ है। इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 18, -18 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम इसको 4 को और यहाँ -6 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -24। और इसी तरह सभी में हम लोग इसी तरह गुना करते चलेंगे तो हमको मिलेगा -9, फिर 0, फिर उसके बाद हमको मिल जाएगा 21, फिर उसके बाद 24 और फिर उसके बाद मिल जाएगा हमको 18। इस तरह हमने सब लाइन में f गुना d का मान निकाल लिया। महिलाओं की संख्या जो है ये टोटल बारंबारता है, इसको निकाल लेते हैं, जो मेरा सिग्मा f 30 दिया हुआ है। उसके बाद हम सिग्मा f d निकाल लेते हैं। इस सब को यहाँ जो देख रहे हैं आप -18, -24, -9, 0, 21, 24 और 18, इस सब को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी का मान मिल गया हमको 12। अब एम का जो मेरा फॉर्मूला होता था, यानी माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब क्या कर रहे हैं, हमको ए के जगह पर 75.5 जो मान आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, ए का मान जो हमने मान लिया है वो हमको डाल देना है यहाँ पर ए के जगह पे। सिग्मा एफ डी का मान हमने यहाँ निकाला है जो 12 है और सिग्मा एफ का मान हमने निकाला है वो 30 है। सबका मान, तीनों का मान हम डाल देते हैं तो हमको माध्य बराबर आ जाएगा 75.5 प्लस 12 बट्टा 30। अब क्या करना है, 12 और 30 को हम डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम इसको काट देते हैं 6 से, तो 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 2 और 5, 2 बट्टा 5 आ गया। अब 2 में 5 से भाग दे देंगे तब हमको मिल जाएगा 0.4, यानी तब हमको बन जाएगा 75.5 प्लस 0.4। दोनों को हम अगर ऐड कर दें तो हमको मिल जाएगा 75.9, जो मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी।
पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये आपको बंटन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। टेबल एडजस्ट करते हैं तो मेरा टेबल इस तरह का बनता है। एक तरफ हमने लिखा आमों की संख्या और दूसरे तरफ हमने लिखा पेटियों की संख्या। और माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की जरूरत है। वर्ग चिन्ह के बिना हम माध्य नहीं निकाल सकते। तो माध्य होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो इसके लिए पहले के लिए देख सकते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा मेरा 52 है और निम्न सीमा मेरा 50 है। दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करेंगे तब मेरा वर्ग चिन्ह आ जाएगा 51। फिर उसके नेक्स्ट वालों के लिए 55 उच्च सीमा है और 53 निम्न सीमा है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 54। इसी तरह प्रत्येक में हम भरते चलेंगे तो हमको मिलेगा 57, फिर 60 और फिर उसके बाद 63। हमने वर्ग चिन्ह प्रत्येक का निकाल लिया। अब हम इसके लिए ए मान लेते हैं। ए आपको इसमें से कोई सा भी मान लेते हैं, 51, 54, 57, 60 और 63। इसमें से कोई सा भी एक ए ले सकते हैं जिसको आप कल्पित माध्य कहते हैं। इससे अलग भी ले सकते हैं, 100, 200, 400, 500 जो लेना हो आप ले सकते हैं। हमने अभी इसका बीच वाला यानी 57 जो था 57 वो हमने ले लिया। अब हम इसका डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला जो होता है मेरा x माइनस ए, इसका मतलब हो गया डी इज इक्वल टू x माइनस 57। अब हम क्या करते हैं, पहला में जो भरते हैं x माइनस 57 का मान निकालते हैं। तो x के जगह पर पहले वाले में मेरा x का मान है 51 और 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा -6। इसी तरह अगर हम बढ़ते चले आगे तो ये हो गया मेरा 54 माइनस 57 करेंगे तो मेरा हो जाएगा -3। फिर 57 माइनस 57 करेंगे तो ये होगा 0। फिर 60 माइनस 57 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद हो जाएगा ये 6। अब हमको करना है f गुना डी। f गुना डी करेंगे तो f देख रहे हैं आप यहाँ पहला में है 15 और d का मान देख रहे हैं -6। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा -90। फिर 110 और -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा -330। फिर उसके बाद 135 और 0 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको मिलेगा 0। फिर 115 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मिलेगा 345। फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा 150। अब हम क्या करते हैं, ये जो पेटियों की संख्या देख रहे हैं आप, ये मेरा हो गया कुल बारंबारता जिसको हम सिग्मा एफ कहते हैं। यानी सिग्मा एफ टोटल को अगर जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 400। और अब हम सिग्मा एफ डी कर लेते हैं, यानी इस एफ डी वाले लाइन को ऐड कर लेते हैं। यानी माइनस वाले को एक साथ एडजस्ट कर लेना है, प्लस वाले को एक साथ एडजस्ट कर लेना है, फिर देखना है क्या बचता है मेरे पास। तब हम देखते हैं तो हमको सिग्मा एफ डी का मान आ गया हमको 75। माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, यानी माध्य इज इक्वल टू ए का मान जो है मेरा 57 हमने लिया है वो डाला, प्लस सिग्मा एफ डी का मान मेरे पास है 75 और सिग्मा एफ का मान है 400। फिर हमने क्या किया, 75 और 400 को हम कैंसिल करके देखते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 और फिर ये 25 से इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 3 में 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा यानी 0.1875, यानी हमको टोटल मिला 57 प्लस 0.1875 ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा 57.1875 जो लगभग 57.19 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, जिसमें से एक दैनिक व्यय रुपयों में और एक परिवारों की संख्या का रो बना हुआ है। हमको इसका क्या करना है, यहाँ देख सकते क्या निकालना है वो दिया हुआ है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ देख लीजिए हमें क्या निकालना है, माध्य व्यय निकालना है। ठीक है। तो माध्य व्यय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। टेबल एडजस्ट करते हैं तो ये रहा मेरा एक टेबल जिसमें एक दैनिक व्यय रुपयों में और यहाँ देख रहे हैं आप परिवारों की संख्या जिसको हम बारंबारता एफ मान लिए हैं, ये रहा मेरा वर्ग चिन्ह। ठीक है। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने का जो मेरा फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं इस वर्ग की बात करें तो इसमें मेरा उच्च सीमा है 150 और निम्न सीमा है 100। दोनों को जोड़ के और बट्टा 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 125।
ठीक है, यानी 150 और 100 को जोड़िएगा तो 250 हुआ, 250 हुआ और 250 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा आप 125 हो जाएगा। फिर 150 और 200 यानी उच्च सीमा 200 हुआ, निम्न सीमा 150 हुआ, इसकी बात कर रहे हैं। उच्च सीमा 200 हुआ और निम्न सीमा 150 हुआ, दोनों को जोड़ के फिर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 175। फिर उसके अगले वालों के लिए 250 और 200 को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 225। फिर 300 और 250 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 550 और फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 275 और फिर 350 और 300 को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 650 और 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 325। इस तरह हमने वर्ग चिन्ह का टोटल तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अब कोई ए मान लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया है कि एक जिसको आप कल्पित माध्य कह रहे हैं, इसमें से आप इतना जो भी देख रहे हैं इसमें से आप किसी में से एक मान सकते हैं, आप चाहे तो इससे अलग भी मान सकते हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पे 225 मान लेते हैं। प्रयास कीजिएगा अभी बनाने वक्त में लगभग बीच वाले में जो आता है वही आप ए का मान लीजिएगा। मैं यहाँ पे 225 ले रहा हूँ। ठीक है, 225 लिए तो मेरा डी बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे x माइनस ए, यानी x के जगह पे है 125। 125 में से अगर आप 225 को माइनस कीजिएगा, इसके लिए 125 माइनस 225 जब आप माइनस कीजिएगा तब आपको मिल जाएगा कितना, माइनस 100 मिल जाएगा। फिर 175 में से जब आप इसको यहां देखिए x के जगह पे आपको मान डालना है यहां से सीधे 175, तो 175 माइनस 225 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस 50। फिर यहाँ पे देखिए x के जगह पे अब 225 डालना है, यहाँ देख सकते हैं दोनों को, तो 225 और ये रहा माइनस 225। 225 में से 225 माइनस होगा 0 मिलेगा हमको। फिर उसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे, हमको 50 मिलेगा और उसके अगले वालों के लिए 100 मिल जाएगा। अब क्या करना है हमको, f गुना d करना है। देखिए f यहाँ है आपके पास, f यहाँ है और d यहाँ है, d का लाइन यहाँ है, यानी f आपका ये सारा हो गया और d का लाइन ये सारा हो गया। ठीक है, अब हमको f को d से गुना करना है, यानी 4 को गुना कर देना है। ये जो 4 आप देख रहे हैं इस 4 को गुना करना है हमको माइनस 100 से, इसको गुना कर देना है। जब गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 400। फिर इसके बाद इस 5 को गुना कर देना है माइनस 50 से, जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस 250। फिर 12 को गुना कर देना है हमको 0 से, क्या मिलेगा हमको, हमको मिल जाएगा 0। फिर 2 को गुना कर देना है 50 से, तो 2 को 50 से गुना कीजिएगा आपको मिल जाएगा 100, जो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 2 को गुना करना है आपको 100 से, जब गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 200, जो मैंने यहाँ लिखा। अब क्या करना है वो देखिए, अब हमको टोटल बारंबारता को जोड़ देना है, यानी 4, 5, 12, 2, 2 इस सब को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ, जो 25 के बराबर हो जाएगा। और ये सारा जोड़ के, और अब हम निकाल रहे हैं सिग्मा एफ डी। इस टोटल को जोड़ लेते हैं, यहाँ जो देख रहे हैं इसके लिए क्या करते हैं वो देख लीजिए। प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए और दोनों में एडजस्ट कर दीजिए, जिसका जो साइन आता है वो लिख दीजिए। यहाँ पे प्लस वाले एडजस्ट करते हैं तो 300 हुआ और माइनस वाले एडजस्ट करते हैं तो माइनस 650 हुआ। दोनों को एडजस्ट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस 350, जो सिग्मा एफ डी का मान आ गया हमको माइनस 350। अब माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है कि a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब देखिए a के बदले में a का जो मान है वो मेरा यहाँ है 225, यानी a के जगह पर हमको 225 लिखना है। सिग्मा एफ डी के बदले में यहाँ लिखा निकाल चुके हम माइनस 350 और सिग्मा एफ के बदले में यहाँ हमको पता है 25। ये तीनों मान हम डाल देते हैं। डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 प्लस और सिग्मा एफ डी की जगह पे माइनस 350 बट्टा सिग्मा एफ का मान है 25। 25 से हम इसको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 25 का 1 और 25 14, ठीक है, माइनस 14 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 225 में से 14 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 211, जो मेरा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ये एक टेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक तरफ मैं लिखूंगा SO2 की सांद्रता और दूसरे तरफ बारंबारता। ये रहा मेरा एक टेबल इसका कि SO2 की सांद्रता और एक तरफ है बारंबारता जिसको मैंने F लिख दिया है। ये जो देख रहे हैं आप 0.00 से 0.14 ये सारा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सारा मैं क्वेश्चन से लिख दिया हूं। और आप सभी जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की जरूरत है, बिना वर्ग चिन्ह का हम माध्य नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसका अगर वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है मेरा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। अब क्या करेंगे 0.04 और प्लस 0.00 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तब हमको क्या मिलेगा 0.02 जो मैं यहां लिख दिया हूं, देख रहे हैं यहां लिखा हूं। फिर उसके आगे यहां जो देख रहे हैं आप उसके अगले वाले के लिए यहां 0.04 से 0.08 यहां जो देख रहे हैं आप, इसके लिए जब मैं वर्ग चिन्ह निकालूंगा तो मेरा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 0.06 जो मैं यहां लिखा हूं। उसी तरह 0.08 से 0.012 का अगर वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसको 0.12 और 0.08 दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0.10 जो हम यहाँ लिखे हैं। उसके अगले वालों के लिए भी 0.16 और 0.12 को जोड़ देंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.14 और उसी तरह इस कॉलम के लिए इसके लिए इस हमको जो मिलेगा 0.18 और इसके लिए हमको मिलेगा 0.22। ये हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब हमको जो निकालना है माध्य निकालने के लिए हम a मान लेते हैं 0.14। हम आपको बताए भी थे कि या तो आप a इसमें से टोटल ले लीजिएगा यहां से लेके यहां तक, या नहीं तो आपको इच्छा है तो इससे अलग भी ले सकते हैं। प्रयास कीजिएगा मिडिल वाला ले, अगर देखिए मिडिल वाला में प्रॉब्लम हो तो आप ऊपर नीचे कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मन हो वो आप ले लीजिए, कोई डाउट नहीं है इसके लिए। अब देखिए a का मान हमने लिया 0.14। अब देखिए इसके बाद हम d का जो मेरा फॉर्मूला होता है यहां देख सकते हैं x माइनस ए, और x माइनस ए मतलब हमको हो गया यहाँ पे x माइनस 0 पॉइंट और a का मान हमने डाल दिया यहाँ पर तो हमको हो गया 0.14 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं वो देखिए, अब x के जगह अगर हम 0.02 डाल दे और इसमें से अगर इसको हम माइनस करें तो हमको मिलेगा 0.12 जो माइनस में रहेगा, यानी माइनस 0.12। इसके आगे वालों के लिए फिर 0.06 में से अगर हम इसको घटा दे 0.14 को घटा दे तो हमको मिल जाएगा 0.08, ये भी माइनस में मिलेगा यानी माइनस 0.08। इसी तरह अगर इसके लिए हम निकालें तो हमको मिल जाएगा माइनस 0.04 और इसके लिए हम निकालें तो हमको मिल जाएगा 0, चूंकि 0.14 में से 0.14 घट जाएगा तो हमको मिलेगा 0। फिर 0.18 इसमें से अगर हम इसको घटा दे, यहां मान डाल सकते हैं x का मान, तो हमको मिल जाएगा 0.04 और फिर उसके आगे वालों के लिए भी उसी तरह हमको मिल जाएगा 0.08। अब हम कर देते हैं f गुना d। f गुना d के लिए देख सकते हैं, इसके लिए f का मान है मेरे पास 4, यहां देख रहे हैं मैं अंडरलाइन भी यहां राउंड भी कर रहा हूं जी। इसके लिए मेरा f का मान है 4 और d का मान है माइनस 0.12। इस दोनों को अगर हम गुना कर दें तो हमको मिल जाएगा माइनस 0.48। उसके आगे वालों के लिए फिर 9 को अगर हम गुना कर दे माइनस 0.08 से तो हमको मिल जाएगा माइनस 0.72। फिर 9 को यानी इस 9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 0.04 से तो हमको मिल जाएगा माइनस 0.36। उसी तरह सब में अगर गुना करते चलेंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 0, चूंकि 2 को यहाँ देख सकते हैं 2 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 0। फिर 4 को अगर हम 0.04 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा
एक 6 और फिर यहाँ पे 2 को अगर हम 0.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 0.16। इस तरह हमने f गुना d कर दिया। प्रॉब्लम हो तो हमें निश्चित बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अब हम क्या करते हैं। ये जो बारंबारता मेरा दिया हुआ है 4 9 9 फिर 2 फिर 4 फिर 2, इस सब को जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ और सिग्मा एफ का मान हमको मिलेगा 30 जो मैंने यहां लिखा। फिर उसके बाद हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी निकालेंगे यानी इस सबको -0.48 -0.72 -0.36, इस सबको आप माइनस वाले को एक साथ कर लीजिएगा, इस प्लस वाले दोनों को एक साथ कर लीजिएगा और तब जो एडजस्ट कीजिएगा तब आपको मिल जाएगा एफ गुना डी यानी सिग्मा एफ डी मिलेगा आपको -1.24। अब मेरा माध्य का जो फॉर्मूला हो जाएगा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला हो गया। अब सबका मान डाल देना है। सर ए का मान देख सकते हैं, ए का मान मैंने यहां लिया है 0.14, यहां भी देख सकते हैं यानी 0.14 प्लस सिग्मा एफ डी का मान यहां देख सकते हैं -1.24 और सिग्मा एफ का मान यहां देख सकते हैं 30 है। अब हम सबका मान डाल देते हैं। मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 0.14 प्लस -1.24 बाई 30। फिर इसके बाद हो जाएगा मेरा 0.14 माइनस और 1.24, इसमें 1.24 में 30 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0.33 और आगे तक भी ये जाएगा जो हमने इतना ही लिखा है। अब इसके बाद 0.14 में से 0.133 माइनस कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0.09867 जो लगभग 0.099 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक टेबल दिया हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए सबसे पहले हम एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। टेबल एडजस्ट करते हैं तो ये मेरा रहा एक टेबल, हाँ, जिसमें हमने लिखा दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या और ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। ठीक है। माध्य निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है वर्ग चिन्ह का, जिसको हम x से लिखे हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है उच्च सीमा और निम्न सीमा। इसमें देख रहे हैं तो हमको उच्च सीमा है 6 और निम्न सीमा है 0। तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 यानी 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, जो यहाँ मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है। यानी तो ये कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ करके आप आधा कर दीजिए। उसी तरह अगर इसमें करें तो 10 और 6 जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे या आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 8, जो हमने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद 14 और 10 को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 12। फिर यहाँ पर 20 और 14 इसके लिए जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 17। इसी तरह अगर प्रत्येक के लिए हम निकाल ले तो 24, 33 और ये रहा 39, ये इसका हमको निकल जाएगा क्या चीज, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं f गुना x। f गुना x लिखेंगे यानी f मेरे पास यहाँ रहा 11 और x का मान इसमें 3, इस दोनों को गुना कर देना है। गुना करेंगे तो हमको 11 को 3 से जब गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 33। फिर 10 को 8 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 80। फिर 7 को 12 से गुना करेंगे तब हमको मिल जाएगा 84। फिर 4 को 17 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 68, 68।
और 4 को 24 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 96। फिर यहाँ पे 3 को 33 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 99। 1 को 39 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 39। अब क्या करते हैं, हम इस सब का जोड़ लेते हैं, जो मेरा हो जाएगा सिग्मा एफ। सबको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 40, यानी 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। इस सब को जोड़ेंगे तो 40 होगा, जिसको हमने कुल बारंबारता सिग्मा एफ से लिखा। अब हम इस सब को जोड़ लेते हैं, जो मेरा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, जिसमें से हमको जोड़ना है 33, 80, फिर 84, फिर 68, फिर 96, फिर 99 और फिर 39। इस सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाएगा 495, जो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब हम माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ माध्य का फॉर्मूला होता है। और अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का मान जो हमने 495 निकाला है वो डाल देना है, और सिग्मा एफ का मान जो हमने यहाँ पे लिखा है 40 वो डाल देना है। यानी ये कह सकते हैं कि 495 बट्टा 40 हो जाएगा, और 495 में 40 से डिवाइड करेंगे तो 12.375, जो लगभग 12.38 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए, एक में है हमको साक्षरता दर प्रतिशत में, और दूसरा है नगरों की संख्या। इसके लिए हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए पहले हम टेबल एडजस्ट कर देते हैं। तो ये रहा मेरा एक टेबल इस क्वेश्चन के लिए, साक्षरता दर प्रतिशत में, जिसमें हमने लिखा 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। और नगरों की संख्या जिसको हमने बारंबारता एफ माना है, जो 3, 10, 11, 8, 5। हमको निकालना है माध्य। माध्य निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है वर्ग चिन्ह का। बिना वर्ग चिन्ह का हम माध्य नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम देख रहे हैं, तो मेरा उच्च सीमा है 55, 55, और निम्न सीमा है 45। तो हमको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है मेरा, कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी 55 को और 45 को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 50 मिल जाएगा, यानी 50। फिर उसी तरह इसके लिए देख रहे हैं, तो मेरा यहाँ उच्च सीमा है 65 और निम्न सीमा है 55। दोनों को जोड़ करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 60। फिर यहाँ पे 75 और 65 दोनों को जोड़ करके फिर 2 से डिवाइड कर दे या आधा कर दे तो आपको मिल जाएगा 70। फिर 85 और 75 को जोड़िएगा तो आपको 180, 160 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। और उसी तरह इसके लिए जब आप वर्ग चिन्ह निकालेगा तो आपको आ जाएगा 90। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कोई एक का मान ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक का मान लेने के लिए आप इस वर्ग चिन्ह में से प्रयास कीजिएगा कि मिडिल वाला ले ले। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, इससे अलग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। तो ए का मान हम अभी 70 ले लेते हैं, जो मेरा काल्पित माध्य हो जाएगा। और तब मेरा डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस सी, और अगर हम ए का मान डाल देते हैं तो डी बराबर हो जाएगा मेरा x माइनस 70, जो यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर x का मान डाल दे इसमें लिखने के लिए, तो 50 में से अगर 70 घटेगा तो हमको हो जाएगा -20, जो हमने यहाँ लिखा। फिर यहाँ देखिए, इसके लिए यहाँ पर इसमें लिखने के लिए यहाँ पर मेरे पास x का मान है 60, तो 60 में से 70 घटेगा तो हमको मिल जाएगा -10। फिर इसमें लिखने के लिए यहाँ पर x का मान है मेरा 70, तो 70 में से 70 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 0। फिर उसी तरह इसमें देख रहे हैं तो 80 में से 70 घटाएंगे तो मिलेगा 10, और फिर इसमें से देख रहे हैं हम तो 90 में से 70 घटेगा तो हमको मिल जाएगा 20, जो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम कर रहे हैं f गुना d। f देख रहे हैं, इसमें लिखने के लिए इसके लिए मेरे पास यहाँ पर f का मान है 3 और d का मान है -20, यानी इस 3 को -20 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा -60। फिर उसी तरह अगर हम इस 10 को और इस -10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -100। फिर 11 को 0 से गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 0।
ठीक है। और प्रॉब्लम हो तो हमें निश्चित बताइएगा, चैनल पे नए होइएगा तो निश्चित सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए अब यहाँ फिर 8 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 80। फिर यहाँ पर 3 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 60। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर नगरों की संख्या जो मेरा बारंबारता है इसको हम सिग्मा एफ कर लेते हैं, यानी सबको हम जोड़ लेते हैं, 3 को, 10 को, 11 को, 8 को और 3 को, तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ बराबर 35। यहां पर देख रहे हैं हम सिग्मा एफ डी, यानी ये दोनों माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं और इस दोनों प्लस वाले को एक साथ करके एडजस्ट कर लेते हैं, या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस 60 से माइनस 60 गायब ही हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 80 में से 100 घटेगा तो -20, जो सिग्मा एफ डी का मान आ जाएगा -20। माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है कि ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, सबका मान डाल देना है। ए के बदले में हमको यहाँ पर पता है 70 यहाँ, फिर उसके बाद सिग्मा एफ डी का मान पता है हमको -20 और सिग्मा एफ का मान हमको पता है 35। सबका मान डालते हैं तो हमको मिल जाता है 70 प्लस सिग्मा एफ डी जो -20 था -20 बट्टा 35। फिर देख रहे हैं हम तो 70 माइनस, फिर यहाँ पे हो गया मेरा 20 में 35 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल गया 0.571। फिर 70 में से 0.571 को माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा 69.428, जो लगभग 69.43% यानी साक्षरता प्रतिशत जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।